समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गुरुवार को लखनऊ पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस दौरान उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल नदवी और उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस सरकार में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, किसान भी परेशान है। किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार ने बात की थी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? इस सरकार में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के बाद। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीआई के द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में कहा कि 5 साल से सीबीआई कहां थी, हमको अभी नोटिस की पूरी जानकारी नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर नोटिस को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। आगे अखिलेश यादव ने सीबीआई के ऑफिस जाने को लेकर कहा कि आज हमारा पार्टी कार्यक्रम था और हम बैठक में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि हमको इस बात का दुख है कि अब हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बातें कौन बताएगा। जिन लोगों को सुरक्षा चाहिए थी, जिनके ऊपर मुकदमे थे, वह लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। वही समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार चाहे तो उनको डिप्टी सीएम बना दे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आरएसएस और बीजेपी की जो बातें थी वह अब हमको कौन बताएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं इस वजह से उनके अंदर इस बगावती से उनके अंदर नहीं, पीडीए वो भी हैं और क्योंकि पीडीए के हिस्सा हैं इसीलिए वहां गए हैं। वो बात मैं समझाता हूँ। उन्हें मंत्री बनना है तो इसका मतलब वो दुखी हैं, सरकार नहीं बनी इसलिए वो दुखी हैं, कुछ ठेका नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हैं। तो ऐसे लोग भी पीडीए में थे, पीड़ित दुखी अगड़े। तो पीडीए का मतलब ही ये था। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं तो दुखी हैं, पैकेज नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, ठेका नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो दुखी हैं, आपके पुराने नए मुकदमे हैं तो आप दुखी हैं। तो आप तो पीडीए के हिस्सा ही थे ना कि पीड़ित दुखी अगड़े। तो इसमें क्या नाराजगी है बताओ? आप नहीं समझ पाए? अच्छा समझ गया, तब ठीक है। तो फिर पीडीए में आ जाएंगे, तो फिर पीडीए का जिंदाबाद लगाएंगे। अभी तो उन्हें पीडीए का भी तो सामना करना है जिस बोर्ड से वो चुन करके आए हैं। तो अभी तो उसके सामने भी तो आपको खड़ा होना दिखाई देता हूं कि वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, उनका रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा। आप बीजेपी हराओ, आपका रास्ता निकल जाएगा। कोई ट्रैप नहीं था। लालच का कोई ट्रैप होता है? स्वार्थ का कोई ट्रैप होता है? किसको नहीं पता लग पाया? ये बीजेपी की भाषा मत बोलो मेरी बहन। आप ही बताओ, आप ही बताइए, खरीद जो भ्रष्टाचार करे वो अच्छा है क्या? नहीं, वो बात नहीं, कवर किसी को भी करो, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये जो विधायक धोखा देके गए, धोखेबाज, ये सवाल नहीं पूछने आप हमारे मैनेजमेंट पे कह रहे हो। अरे भाई आप हो, मैं क्या जानूं आप क्या करोगे इसके बाद, जाने के बाद। आप मीठी मीठी बात कर रहे हो, हमारे साथ बैठे हो, बाद में हमारे खिलाफ ही बोलोगे तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? तो आपको सवाल ये करना चाहिए था कि बीजेपी ने कौन सा पैकेज दिया जिससे हमारे विधायक चले गए। तो वो तो झगड़ा हो गई। जब आप समाजवादी सोच के नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। समाजवादी मतलब बराबर बांटिए। भाई मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर पैकेज मिला, मैंने आपसे कहा, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हमारे पत्रकार साथी और मित्रों, अपनी अंतरात्मा से हमें बता देना चुपचाप कि कौन सा पैकेज उन्हें मिला है। सर वो आपके नाम को लेकर हाय तौबा मचाया कि एक विधायक हमारा तोड़ लिया उन्होंने। अरे विधायक उनके कहाँ है? वो विधायक समाजवादियों के हैं, वो समाजवादियों के विधायक हैं। तोड़ा नहीं हमने, हम किसी को नहीं तोड़ते, हम बुलाते हैं। सर पीडीए चौपाल चल रही है आपकी, क्या आपका भी किसी में जाना प्रस्तावित है कहीं पे, किसी जिले में?
अब देखिए क्या बताया आपने, पीडीए चौपाल जो चल रही है। पीडीए पंचायत, पीडीए चौपाल, पीडीए बैठक हमारी लगातार चलती रहेगी वोट के दिन तक। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो अभ्यर्थी मंत्री के घर गए थे उन्हें जेल भेज दिया। ये बीजेपी के लोग पीडीए के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण के खिलाफ है, नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए पेपर लीक करा देते हैं। ये रखवाना चाहते हैं आउटसोर्स पे। और मैं आपसे कह रहा हूं ये अग्निवीर भी आउटसोर्स भर्ती है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे आउटसोर्स कर रहे हैं नौकरियां, ये फौज भी आउटसोर्स करे दे रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दो देशों में झगड़ा होगा कहीं, तो जो आपके आउटसोर्स लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो कहेंगे हम कहां जाएं, तो कहेंगे आप चले जाओ रशिया, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जाइए वहां लड़िए जा करके, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जाइए इजराइल लड़िए जा करके चुनाव नहीं सॉरी लड़ाई लड़िए जाके, वॉर जोन में जाइए आप। आज भी इजराइल जाने तो भेजा जा रहा है। हमने कभी भी किसी को नहीं रोका, और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा की नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तब पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे, ही बताओ? अपने आप को बचाओगे कैसे अगर बुलावा आ गया तो इसलिए ये बात कहना बीजेपी के इशारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका गाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है। जिसका दाना उसका गाना, जो दाना देगा वो आपसे कहलवाएगा कि क्या कहना है आपको। इंडिया गठबंधन में